और दिलचस्प ये है, अभी जो बात बताऊंगा मैं, अनुग्रह, जो अनुग्रह है उसकी सबसे बड़ी खास बात है वो जीवंत है, जिंदा है। यीशु मसीह मर गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया और वो जीवित है, उसको जीवित माना गया, वो जीवंत साक्षी है। लेकिन अनुग्रह मानवों को ढूंढ रहा है। ये अजीब बात है। हम कहां कहां दर दर भटकते हैं क्या क्या प्राप्त करने के लिए, और अनुग्रह हमें ढूंढ रहा है, मानवों को ढूंढ रहा है। क्यों ढूंढ रहा है, कोई बताएगा? पाने के लिए है, परमेश्वर को पाने के लिए नहीं, अनुग्रह हमें ढूंढ रहा है, हम नहीं ढूंढ रहे हैं। वो यानी मुलाकात कराएगा परमेश्वर से, लेकिन हमें क्यों ढूंढ रहा है, वो सोचने की बात है। बोलिए। हमारे राइट थिंकिंग प्रोसेस, हमारा रॉन्ग थिंकिंग है राइट। और को बताइए, हमें अनुग्रह ढूंढ रहा है, हमारे बिसारी है, सो अनुग्रह हमें बिसरा नहीं। अनुग्रह को हम पेश कर रहे हैं अभी, लेकिन क्यों कर रहे हैं? हम लोग का जीवन में अनुग्रह का एक्सपेक्टेशन नहीं है, हमें अनुग्रह की उम्मीद नहीं है। वी डोंट एक्सपेक्ट एनी ग्रेस, हमें कोई ग्रेस की जरूरत नहीं है। हम कर्मों को चाहते हैं, हम कर्म का फल ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हम धर्म से मिला के कर्म करो, हमें मुफ्त का चीज हमको नहीं चाहिए, हम जानते हैं, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं लोग। लेकिन परमेश्वर तो पिता है, हालेलुया, वो पिता है। यहाँ पर धर्म ने हमेशा हमें कर्म की मांग की है, और चूंकि कर्म हमारे पाप में है, चूंकि कर्म हमारे पाप से संचालित है, तो इसलिए ये भी कहा कि फल की इच्छा मत करो। धर्म क्यों कहता है कि फल कर्म तो करो बट फल की इच्छा मत करो? बिकॉज धर्म भी जानता है कि तुम्हारे कर्म पाप में लिप्त है, फल नहीं मिलने वाला है। गीता 5:15 में कहता है, सर्वव्यापी परमेश्वर तुम्हारे शुभ कर्म पाप कर्म दोनों को स्वीकार करता है, मिलेगा नहीं फल, कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम पाप से संचालित हैं और हमारे जो भी कर्म निकल रहे हैं पाप की कोख से निकल रहे हैं सारी चीज। ऐसी परिस्थिति में अतः ये निश्चित है कि अनुग्रह जो हमको मिल रहा है हमारे कर्मों का परिणाम तो नहीं है, कर्मों से तो नहीं मिल रहा है, ये हमारे पास निश्चित है। तो ये परमेश्वर का दान है, हालेलुया, ये परमेश्वर का दान है, कर्मों का परिणाम नहीं। हमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि हमको वो प्राप्त हो जाए। ये समझ लो कि अनुग्रह के रूप में सृजनहार परमेश्वर पिता अपने आप को प्रकट किया है, हालेलुया, अपने आप को प्रकट किया। हम उस पिता को नहीं जानते हैं, हम पाप में आ गए, हम नहीं जानते हैं। जब से आदम ने पाप किया, हम पिता हमारे से विलुप्त हो गया। पिता है बट वो हमारी ओर से विलुप्त हो गया, अपनी ओर से वो आता है, अपनी ओर से आके हमें अनुग्रह देता है, हालेलुया, हालेलुया। अपने पैतृक स्वरूप को प्रकट किया, क्योंकि एक पिता का कर्म वन में होता है। ध्यान से सुनो, एक पिता का कर्म वन में होता है। कभी भी हो, बच्चा से लेकर नवजात से लेकर कभी भी जो उसके जरूरत की चीज है एक पिता उसको बिना मांगे देता है। थैंक यू। तो बिना मांगे देता है, पिता का कर्म वन में होता है और अपने संतान के मांगने का इंतजार नहीं करता वो। संतान मांगता नहीं है, हम देते हैं उसको, पिता का एक कर्म है उसका। और इस तरह से हमने परमेश्वर से नहीं मांगा कि परमेश्वर हमें अपना स्वरूप दे। क्या मांगा था? क्या परमेश्वर हमें अपनी आत्मा दे? क्या मांगा था क्या हमने? बट वो पिता है, वो जानता है इसके लिए उपयुक्त यही है कि इसको ये चीज मिले, तो उसने पिता के रूप में दिया। और अब उस कली काल में, आज के इस कली काल में, सृष्टि के अंतिम छोर पे, अंतिम चरण में हमारे स्वर्ग के पिता ने यही उचित समझा कि अब मैं इनको अनुग्रह भी दूं, हालेलुया। तो पिता की ओर से अनुग्रह आया, इसलिए अनुग्रह हमें ढूंढ रहा है, अनुग्रह ढूंढ रहा है, और हम इसलिए व्याकुल है कि अनुग्रह लोगों को मिले। ये पैटर्न अच्छा नहीं था, जो जिस तरह बोतल में पानी डाला पैटर्न अच्छा नहीं।